जोहार साथियों, हम लोगों ने अभी तक 2014 के बाद में कई रूप देखे। सरकार को चोरी होते हुए देखा, सरकार की डकैती होते हुए देखा, लेकिन अब वोटर की चोरी और वोटर की डकैती ये होते हुए भी हम लोगों ने बंगाल में देखा। मैं बंगाल चुनाव के बाद जिस दिन 4 तारीख को फलाफल आ रहे थे, उसी वक्त आप लोगों को 4:30 बजे के लगभग मैंने कह दिया था कि वहां पर का जो चुनाव है वो अवैध है, असंवैधानिक है और लूटा हुआ बहुमत। कहीं ना कहीं उस दिशा में कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक इशारा कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी और उनके साथ वरिष्ठ न्यायमूर्ति बागची जी ने जिन बातों की टिप्पणी की वो ये साफ दर्शाता है कि बंगाल में चुनाव नहीं हुआ। बंगाल में सेना के द्वारा, अर्धसैनिक बलों के द्वारा लोकतंत्र को लूट लिया गया। जब वहां पक्ष रखा गया टीएमसी के द्वारा कि जहां का रिजल्ट, जहां से डिलीशन कहीं 10,000 हुआ तो कहीं 1,20,000 तक हुआ, वहां पर जो चुनाव का मार्जिन है वो कहीं 500 है तो कहीं 15,000, क्योंकि डिलीशन ज्यादा हो गया। 90 लाख डिलीशन हो गया। 29 लाख अभी भी जिनका वोटर्स एडुकेशन में हुआ, उनकी मामले लंबित है और उस मामले के लिए जो 19 ट्राइब्यूनल गठित किए गए, उसके जो मुख्य विचारपति थे वो कलकत्ता हाई कोर्ट के थे, उन्होंने भी कल रिजाइन कर दिया। जहां चुनाव आयोग का पंचलाइन है नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड, एक भी वोटर छूटे नहीं, वहां पर 90 लाख और 29 लाख, लगभग 1.25 लाख से भी ज्यादा, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा वहां पर लूट हुई। और मैंने ये भी पहले कहा था कि आप देखेंगे कि तृणमूल और कांग्रेस के बीच में थोड़ा यदि पीछे जाके आपको याद होगा तो जो वोटों का अंतर होगा वो 27 लाख से 29 लाख का ये होगा। ये भी मैंने 4 तारीख को कहा और यही फैक्ट, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रूफ और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। हमारे लिए ये परिस्थिति क्यों अलार्मिंग?
क्योंकि यहां पर भी अब एसआईआर शुरू होने वाला है। एक खाका बना लिया गया कि जो भाजपा को वोट नहीं करेगा स्पष्टता उसका डिलीशन हो जाएगा, और जब उस पर कोई प्रमाण आएगा तो फिर उसको लटका दिया जाएगा। ये पूरा खाका बन गया। पहले तो होता था कि प्रलोभन से कुछ लोग सत्तारूढ़ दल के चाहे किसी भी पार्टी के हो टूट के कहीं चल जाते थे, फिर वहां मंत्रिमंडल बन जाता था। फिर कर्नाटका और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल चोरी हो गया, अब वोटर चोरी हो गया। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। हमें लगता है कि झारखंड में भी इसका प्रयोग करने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार से बुरी तरह से हताश और निराश आज भाजपा है, खासकर झारखंड में, और जिस प्रकार से अनर्गल चीजें सामने आ रही है उन लोगों के द्वारा, वो बताता है कि उनके जो मेंटर्स हैं उन्होंने उनको आश्वस्त कर दिया है कि यहां पर भी भारी बूट और भारी मशीन गन, और बंगाल में तो राफेल नहीं उतरा था, लेकिन झारखंड में ब्रह्मोस और राफेल भी उतरेगा। और उसके बाद चुनाव होगा। हम लोग केवल एसआईआर के लिए चिंतित नहीं, एसआईआर के साथ साथ जो यहां पर जिस प्रकार से आसाम में परिसीमन किया गया, वो एक परिसीमन का भी यहाँ एक ढांचा बन रहा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले आप लोगों को 3 रुपए 3.5 रुपए का टैबलेट खिलाया गया था, अब रोज आप लोगों को मतलब 1 रुपया से कम का आप लोगों को पानी चढ़ाया जाएगा। ये पानी चढ़ते चढ़ते इस महीने के अंत तक करीब 20 रुपए बढ़ जाएगा, जब डॉलर 100 पार कर जाएगा। आप लोगों को याद होगा 12, 13, 14 में मोदी जी कहते थे कि 2 चीजों में बड़ी कंपटीशन, 1 रुपया के गिरने में और केंद्र सरकार की साख गिरने में। अब एक कंपटीशन मोदी जी भूल गए, अब एक नया कंपटीशन चल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए जिस प्रकार से 896 रुपए 50 पैसे और 96 साल के आडवाणी जी, अब आडवाणी जी और डॉलर में डेली कंपटीशन, किनका उम्र ज्यादा बढ़ेगा, ये मोदी जी के लिए हम बता दें, क्योंकि पूरे बीजेपी का प्रधान आर्किटेक्ट वही थे। वह दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ये हम सबकी शुभकामना है, लेकिन डॉलर उन तक ना पहुंचे, ये भी कामना है।
देखिए, बीजेपी उम्मीदवार जो राज्यसभा चुनाव में उसको रोकने वाले हम लोग तो है नहीं, क्योंकि उनके पास में जो सीटें हैं नॉमिनेशन करवाने के लिए तो वो काफी है। नॉमिनेशन में जो नियम है कि 10% ऑफ द हाउस होता है, तो मतलब 9 तो उनके पास है अपने। अब ये नॉमिनेशन करवा ले, लेकिन जीतेंगे कहां से? क्योंकि हमारे पास में जो आंकड़े हैं वो जरूरी जो मत है प्रथम वरीयता का 28 का, वो हम लोगों के पास में 56 मत है आज सरकार के साथ में, तो खड़ा करने में कोई मनाही नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में और इलेक्टोरल प्रोसेस में सबको चुनाव लड़ने का बराबर का है। दादा तो ये तो राज्यसभा से जुड़ा मेरा, तो ये 56 का दावा आप कर रहे हैं, तो क्या मतलब कि जेएमएम दोनों सीट को उतारेगी या एक कांग्रेस को मिलेगा, क्या चल रहा है? ये 56 सीटें जेएमएम की नहीं है, ये 56 सीटें हमारे चुनाव पूर्व अलायंस की है। और इस पे चुनाव पूर्व अलायंस के जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो अलायंस किया था, वो बैठ के तय करेंगे कि कौन उम्मीदवार। दादा, देश की जनता सीटें तो नहीं बदलेंगी, संख्या तो नहीं बदलेगा, लेकिन अपने अनुरूप कंस्टिट्यूएंसी को कैसे बनाया जाए, इसका भी एक ड्राइंग बन रहा है। ये 2 अशुभ संकेत हमारे राज्य के लिए हम लोगों के पास आ रहे हैं, और मैं इसीलिए आज आपके माध्यम से जो एसआईआर में लगे बीएलओ और माइक्रो ऑब्जर्वर दोनों को सचेत करना चाहते हैं कि बंगाल जैसी गलती ना करें। और चुनाव आयोग को भी यह सचेत करना चाहते हैं कि ये ना आसाम है ना वेस्ट बंगाल, यह पॉलिटिकल कॉलोनियल सिस्टम से निकला हुआ स्टेट है, राजनीतिक औपनिवेशवाद से निकला हुआ संघर्ष किया हुआ राज्य। इस राज्य का निजाम भी अलग है और इस राज्य का मिजाज भी अलग है। इसको सामने में रखते हुए माननीय चुनाव आयोग अपनी कार्य योजना तय करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद।
सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।